तो नमस्कार, मैं पिंटू और आप देख रहे हैं पीके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे कि यानी आप सभी को पता है कि हम लोग का जो एमसीक्यू का जो डेली सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग यानी कि कल जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको हमने सॉल्व किया था, और आज जो है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। और सभी क्वेश्चन को हम यानी एनालिसिस भी करेंगे ऑप्शन का, ताकि यानी कि आप मतलब जो भी यानी कि जो इससे पहले नहीं पढ़े हैं, थोड़ा ही पढ़े हैं, तो उनको भी समझ आ सके, ठीक ना। तो दोस्तों यानी सबसे पहले यानी कि दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो मतलब ऋग्वैदिक जो वैदिक संस्कृति है इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो यानी कि सबसे पहले यानी कि हमने इसका एक लेक्चर भी दिया था, तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है जो थियोरेटिकल पोर्शन था, तो यदि आप वो देख लेते तो आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि यानी कि अभी जो थोड़ा मिस्टेक चल रहा है इसमें, जैसे यानी कहीं कहीं जो कोई मिस्टेक चल रहा है तो आप इसको यानी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, खैर वो छोड़िए, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले बात यानी कि आपको बता दूं कि जो सिंधु सभ्यता का काल रहा है वो 2500 बीसी से लेकर के, ठीक ना, 2500 बीसी से लेकर के वो रहा है आपको 1500 बीसी। उसके बाद यानी कि उसके बाद जस्ट जो है आपको 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक जो है आपको वैदिक संस्कृति चला था, ठीक ना। तो ये मतलब कंटिन्यू चला था जस्ट इसके बाद, और 1500 से 600 के बीच ये वैदिक संस्कृति चला था। इसमें भी वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, एक 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, और एक 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। मतलब यानी कि पूरा वैदिक संस्कृति जो है वो 1500 से 600 तक तो चला ही था, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया था। 1500 से 1000 के बीच में जो चला था उसको पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल पहले चला था, इसलिए पूर्व वैदिक काल। जो 1000 से 600 तक चला था उसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। बाद में चला था इसलिए उसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर का अर्थ होता है बाद में, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं और समझ गए होंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग। और जो वैदिक संस्कृति दोस्तों यानी कि देखिए दोस्तों, उसमें यानी कि आर्य लोग जो थे, आर्य लोग मतलब जो समूहों में आए थे, मतलब लेकिन अब कहाँ से आए थे पता ये नहीं चला अभी तक। यानी बहुत सारे इतिहासकार जो है अपने अपने मत दिए हुए हैं कि वो कोई किसी ने कहा कि मध्य एशिया से आए हैं, किसी ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए हैं, जैसे कि यानी कि विभिन्न इतिहासकार ने विभिन्न मत दिया है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर मैं दो इतिहासकार का मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके अनुसार क्या है, और एक क्वेश्चन मतलब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैक्स मुल्लर का नाम आप सुने होंगे, जो कि यानी कि वो इतिहासकार है। तो वो उन्होंने कहा था दोस्तों, मैक्स मुल्लर ने कहा था कि जो ये आर्य लोग जो थे वो आपको मतलब कहाँ से आए पता है, मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए दोस्तों? मध्य एशिया से। एशिया के बीच में जो स्थान है मध्य एशिया से, उसी वहीं से आया था, ठीक ना। लेकिन जो ये है पता है मतलब एक और है जिनका नाम है आपको बाल गंगाधर तिलक। आप तो यानी कि उसको पहचान नहीं रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि जो आर्य जो लोग थे वो आर्य लोग आए हुए हैं पता है कहाँ से? वो आए हैं उत्तरी ध्रुव से। एकदम पृथ्वी का जो ऊपरला सेंटर है उत्तरी ध्रुव, उस मतलब वहाँ के उस वाले बेल्ट यानी उस क्षेत्र से आए हुए हैं, ठीक ना। तो ये आप दो याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा तो उत्तरी ध्रुव से, और मैक्स मुल्लर ने कहा था मध्य एशिया से। आप ये दो याद रखेंगे, ठीक ना। अब चलते दोस्तों आगे पढ़ते हैं। और आर्य लोग दोस्तों जो है वो सबसे पहले आकर के भारत में किस क्षेत्र में बसे? तब पंजाब वाले क्षेत्र में बसे। कहाँ बसे दोस्तों? पंजाब वाले क्षेत्र बसे। तब इसको भी याद रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक आर्य। दोस्तों ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक समझ रहे हैं ना? वही मतलब वैदिक काल को ही कहा जाता है, उसी को मतलब दो खंडे बांटा गया था, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जैसे सिंधु सभ्यता था तो वो जो व्यापार करते थे वो लोग, जैसे यानी किसी का मतलब ऑक्यूपेशन पेशा होता है ना, मतलब क्या करते हैं वो, कृषि करते हैं, शिकार कर खाते हैं, मतलब किस प्रकार वो जीविका चलाते हैं। तो जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो मतलब उसका व्यवसाय क्या था? पशुपालन करते थे कि कृषि करते थे, कृषि करके खाते थे, या शिक्षा, एक मिनट, शिक्षा तो मैंने मतलब एक मिनट, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, हाँ यहाँ पे दोस्तों शिकार होगा, यहाँ पर गलती हो गया, ठीक ना। वो हो गया दोस्तों यहाँ पर शिकार होगा। तो पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, शिकार हो गया, और व्यवसाय हो गया। तो जो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य लोग जो थे वो किस प्रकार वो अपना यानी कि व्यवसाय करते थे, उसका जो वो पशुपालन करते थे। क्या करते थे दोस्तों? पशुपालन करते थे। यहाँ पे दोस्तों आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा, पशुपालन करते थे। इसी से वो अपना जीविका चलाते थे, वो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। देखिए प्राचीन भारत में एक शब्द है दोस्तों निष्क, देख रहे हैं यहाँ पर निष्क शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? चांदी का सिक्का होता है, स्वर्ण आभूषण होता है, तांबे का बर्तन होता है, गाय, वही जो हम लोग का काऊ है, गाय माता, वो। तो यानी कि जो निष्क शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? चांदी का सिक्का होता है यानी उसी को कहा जाता है निष्क, या स्वर्ण आभूषण को कहा जाता है निष्क, या तांबे के बर्तन को कहा जाता है, या गाय को कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए स्वर्ण आभूषण जो होता है ना, जो सोने के जितने आभूषण होते हैं, आप समझ रहे होंगे, जितने गहना वगैरह होते हैं सोने के, स्वर्ण आभूषण, उसी को कहा जाता है दोस्तों। उसको उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका नाम है निष्क।
दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, ये जो प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस बना है, ठीक ना। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों आपको प्राचीन भारत में बहुत सारे दर्शन मिले, जैसे न्याय दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, उसका यानी कि उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, बहुत सारे दर्शन मिले हैं, ठीक ना। तो उससे उन सारे से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन बहुत सारे यानी कि आपको ये मिले हैं। तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने किसने किया, प्रसारित या प्रचारित, उसका मतलब किसने बढ़ाया, उसका मतलब जो फाउंडर कौन था, ठीक ना। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन का जो फाउंडर था, जो प्रचारित किया, जिसने प्रसारित किया, इसको आगे बढ़ाया, वो थे गौतम। कौन थे दोस्तों, गौतम, ठीक ना। कौन थे दोस्तों, गौतम। पतंजलि की बात किया दोस्तों, तो पतंजलि जो है यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन दोस्तों, जो पतंजलि थे वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे, ठीक ना। जैमिनी यानी कि आपको हो गया पूर्व मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा, वो भी एक ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दर्शन है, ठीक ना। तो उसी को यानी कि जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है। शंकराचार्य से मतलब समाज सुधारक थे, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हालांकि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको आंसर नंबर ए गौतम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्राचीन भारत में संस्कारों की संख्या कितनी है दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है। वेदों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, आपको यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उसको यानी कि संस्कारों की संख्या कितनी है, मैंने सब बताया था, ठीक ना। तो देखिए एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत सारे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे वेदों की संख्या कितने हैं, तो वेद तो 4 गो है ना। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत एकदम नहीं। वेद की संख्या 4। अब देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है, याद कीजिए, पुराणों की संख्या 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की जो संख्या है दोस्तों आपको 108 है। कितना है, 108 है। और ये देखिए, अब देखिए हाँ, संस्कारों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो संस्कारों की संख्या जो दोस्तों 16 है। आप उसको याद रखिए दोस्तों, उपनिषद 108, संस्कार 16, वेद 4, पुराण 18, आप इसको रट लीजिए, ठीक ना। देखिए, और ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, जितना भी जैसे 18 पुराण हुए हैं ना, पुराण 18 है, तो सबसे यानी कि प्राचीन पुराण कौन है, सबसे पुराना पुराण कौन है, तो वो जो है मत्स्य पुराण है। ये भी क्वेश्चन आता है, आप इसको याद करेंगे, ठीक ना। देखिए प्राचीन भारत में संस्कारों की संख्या कितनी है, तो मैंने भी बताया आपको, प्राचीन भारत में जो संस्कारों की संख्या वो है 16। तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ है, ऑप्शन यहाँ है 16, सी नंबर 16। तब जो संस्कार की संख्या है दोस्तों वो 16 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से किस, प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्तों, नो प्रॉब्लम, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो वैदिक काल के लोग थे, जो आर्य लोग थे, तो इनमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था, जो कौन सा फसल वो नहीं उपजाते थे। गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, तंबाकू हो गया। तो क्वेश्चन आप मतलब देख करके ये टिक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि तंबाकू रियली था, तंबाकू उस टाइम थोड़ी था, ठीक ना। तो तंबाकू जो था उस टाइम इन लोगों को जो है फसल ज्ञान नहीं था। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, पहले बताए थे हमने, यानी बहुत बार बताया है, ठीक ना। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 18 है कि 108 है कि 4 है कि 16 है, 108 है दोस्तों। उपनिषद कितना है, 108। पुराणों की संख्या कितना है, 18। और 16 किसकी संख्या है, संस्कारों की संख्या है। 4 किसकी संख्या है, तो वेदों की संख्या है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह, 1 मिनट, सही प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है। भारत के दोस्तों राज्य चिन्ह जो होता है ना, जैसे यानी कि आप यानी कि कोर्ट में जाएंगे, जो अदालत में जाएंगे ना, कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जिला सत्र न्यायाधीश, मतलब किसी प्रकार का कोर्ट हो, तो आपको मिलेगा सत्यमेव जयते, मिलेगा ना, लिखा हुआ मिला रहता है उसमें, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। या आपको यानी कि किसी मतलब भारत के राज्य चिन्ह, वहाँ पर भी आपको सत्यमेव जयते आपको मिलेगा। तो किसी आप सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो आपको सत्यमेव जयते का चिन्ह मिलेगा, ठीक ना। जो सत्यमेव जयते है दोस्तों वो किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ठीक ना, किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों। मैंने आपको बताया कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। 108 में से यानी कि कुछ उपनिषद के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कठोपनिषद हो गया, मुंडक उपनिषद हो गया, फिर यानी कि छांदोग्य उपनिषद हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, ठीक ना। तो जो सत्यमेव जयते हैं दोस्तों, ये सब हम लोग का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक ना। उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, हम लोग का धार्मिक ग्रंथ है। तो जो सत्यमेव जयते हैं ना दोस्तों, वो यानी किस उपनिषद से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर होगा आपको मुंडक उपनिषद होगा दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन उपनिषद होगा दोस्तों, मुंडक उपनिषद होगा, मुंडक उपनिषद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा था दोस्तों। दोस्तों देखिए, जो हम लोग का वेद का संख्या कितना है, 4। वेद कितने हैं, 4। कौन कौन, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये है ना। तो चारों वेद में जो है यानी कि अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया, अलग अलग जो है वो दर्शन पर आधारित है। जैसे सामवेद दोस्तों है, तो इसमें जो है संगीत का वर्णन किया गया, संगीत का जो है आपको यानी कि वहाँ पर प्राचीन विद्या, आपको संगीत की विद्याएँ आपको मिलेंगी, ठीक है। अथर्ववेद में जो दोस्तों जादू टोना जो होता है, मंत्र वगैरह होता है, वो मिलेगा। ऋग्वेद में जो है आपको एकदम प्राचीन यानी कि ऋषि मनुओं द्वारा जो कही गई बात है, भगवान द्वारा जो कही गई बात है, आपको वो मिलेगा। पूजा अनुष्ठानों के बारे में वर्णन मिलेगा ऋग्वेद में।
जो ऋषियों द्वारा वर्णित है। उसके बाद ये यजुर्वेद हो गया, तो यजुर्वेद में जो है आपको यज्ञ संबंधी प्रणाली आपको मिलेगा, ठीक ना। तो और तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, मतलब संगीत का वर्णन किसमें किया गया है, तो क्वेश्चन देखिए सामवेद, आंसर टिक मार दीजिए, हमने बताया ना सामवेद, तो चलिए सामवेद आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मतलब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट धार्मिक ग्रंथ दिए गए, गीत गोविंद हो गया, श्रीमद् भगवत गीता हो गया, महाभारत हो गया, ठीक ना। तो जो कृष्ण भक्ति का था, जो कृष्ण भक्ति है ना हम लोग का, तो उसमें प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था, वो श्रीमद् भगवत गीता, और इससे यानी सभी कोई वाकिफ भी होंगे, आप इसको याद कीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ कि ऋग्वेद में जो है ना आपको टोटल 10 मंडल, कितने मंडल है दोस्तों, 10 मंडल है। टोटल कितने मंडल है, 10 मंडल। तो कह रहा है किस मंडल में जो है शूद्रों का उल्लेख किया गया, शूद्रों। दोस्तों आपने 4 ये वर्ड सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब उस टाइम जो है यानी कि आपको प्राचीन काल में जो है जितने भी यानी समाज था हम लोग का, जितने भी लोग था, जैसे अभी मतलब हम लोग है ना जाति जो है हम लोग का बहुत प्रकार के जाति होते हैं, तो उस प्रकार जो दोस्तों 4 कैटेगरी में सही बटा था इंसान, ठीक ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक ना। तो सभी का वर्णन जो आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा। किसे मिलेगा दोस्तों, 10वें मंडल में। तो हालांकि यहाँ पर सभी का नहीं पूछा शूद्र का वर्णन कहाँ मिलेगा, पहली बार कहाँ मिलता है, तो 10वें मंडल में। यहाँ पर पूछता कि चारों वर्णों का वर्णन कहाँ मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सभी को मिलता है दोस्तों 10वें मंडल में। किस ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल है, ठीक ना। चलिए दोस्तों बात कीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में मतलब कितने सूक्त है, टोटल सूक्त कितने हैं, तो दोस्तों 1028 सूक्त है। मैं भी दोस्तों आगे क्वेश्चन में जाएगा, इससे 1028 सूक्त है टोटल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आरंभिक वैदिक साहित्य। दोस्तों एक मिनट देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। जैसे यानी देखिए जो हम लोग का जिस टाइम यानी कि वैदिक काल चल रहा था, तो उस टाइम जो आर्यों के समय जो है सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, जिसका वर्णन जो है सबसे अधिक हुआ है ऋग्वेद में, कौन सा नदी है। तो देखिए ऑप्शन में दोस्तों सिंधु है, सरस्वती है नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है। कौन सा नदी है जिसका वर्णन सबसे अधिक बार हुआ था, सिंधु नदी है जिसका वर्णन जो है सबसे अधिक बार हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछेगा कि सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सबसे पवित्र नदी जो है दोस्तों सरस्वती है। दोस्तों याद कीजिए, सब क्वेश्चन है, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है, और सबसे पवित्र नदी कौन है, तो वो सरस्वती है, ठीक ना। और गंगा का जो है दोस्तों मात्र 3 बार उल्लेख किया गया है, गंगा नदी का जो है मात्र 3 बार उल्लेख किया गया है। दोस्तों आप इसको रटिए, याद कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस स्थल से, जितने पूरा स्थल मिलते हैं ना, जैसे मतलब पूरा वस्तु के अवशेष मिलते हैं, वही पूछ रहा है, भारत के किस स्थल से जो है खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब लौह धातु जो होता है ना, लोहा, उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए तक्षशिला, अतरंजी खेरा, कश्मीर, पंजाब, ये सब मतलब जगह का नाम है। तो ये आपको जो लौह जो धातु है उसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला अतरंजी खेरा से मिला। दोस्तों कहाँ से मिला दोस्तों, अतरंजी खेरा जो भारत में अवस्थित है। अतरंजी खेरा आपको याद कीजिए, ठीक ना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले एक और यानी कि दर्शन बताया था, न्याय दर्शन, जिसका स्थापना किसने किया था, जिसका फाउंडर कौन थे, वो थे न्याय दर्शन गौतम, ठीक ना, गौतम थे ना। लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, सांख्य के कौन थे। देखिए आप छांटिए इसको, गौतम किसका था, न्याय दर्शन का। पतंजलि कौन था, योग दर्शन का था, ठीक ना। पतंजलि किसका था, योग दर्शन का था। बचा कौन, कपिल और भास। भास ये मतलब इसका कोई दर्शन नहीं है। तो कपिल जो थे आपको सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन थे दोस्तों, कपिल जो थे दोस्तों आपको सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ब्राह्मण ग्रंथों। देखिए दोस्तों, जैसे यानी कि आप जैसे ऋग्वेद ये सब पढ़ते हैं ना, वेद पढ़ते हैं ना, तो वेद धार्मिक ग्रंथ है हम लोग का, पुराण धार्मिक ग्रंथ है, उपनिषद धार्मिक ग्रंथ है, ये सब है ना, और भी कई सारे धार्मिक ग्रंथ है। तो दोस्तों ब्राह्मण भी हम लोग का एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक ना। तो ब्राह्मण में जो है कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, सबसे पहले कौन लिखा गया, सबसे प्राचीन कौन है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश्व ब्राह्मण, सबसे प्राचीन कौन है। तो आपका आंसर जो है दोस्तों वो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आर्य काल में जो है दोस्तों व्रीहि शब्द, एक शब्द यूज किया गया दोस्तों, व्रीहि है। व्रीहि शब्द जो है किसके लिए किया गया, किसके लिए किया गया, चावल के लिए, गेहूँ के लिए, दाल के लिए, जौ के लिए। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए जो व्रीहि शब्द का यूज किया गया है वो दोस्तों किया गया है चावल के लिए। चावल को जो इसमें व्रीहि कहा था, व्रीहि शब्द का यूज किया गया है दोस्तों चावल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, अघन्य शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। स्त्री, गाय, ब्राह्मण, पुरोहित, किसके लिए, तो गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य, उसको मारना नहीं चाहिए, ठीक ना, उसको मारने ना जाने योग्य जो है उसको मारना नहीं चाहिए, इसलिए जो है गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 17,
ऋग्वेद में जो है दोस्तों जल या समुद्र का देवता किसे कहा था दोस्तों? देखिए, आकाश का देवता होता था, समुद्र का देवता होता था, यही ठीक ना। तो जल या समुद्र का देवता किसे कहा था दोस्तों? तो जल या समुद्र का देवता जो है दोस्तों वो वरुण को कहा था। वरुण देवता को जो है जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। इंद्र को जो है दोस्तों आकाश का देवता कहा था। किसका देवता कहा? युद्ध का देवता भी कहा था इंद्र को, आकाश का देवता कहा था इंद्र को। आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? मैंने आपको बताया दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। मैंने ये बताया ना आपको, 1028 सूक्त है। 10 मंडल है, 10 मंडल में चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक ना। तो कितना सूत्र है? 128 सूक्त है। सूक्त कहा था दोस्तों, सूत्र नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, हम जैसे यानी कि आप जो है गायत्री मंत्र के बारे में तो जानते ही होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सहस्त्र विषय, मतलब हमको तो मतलब याद नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो होता है गायत्री मंत्र का ये जो है गायत्री मंत्र है, ठीक ना। तो इसका रचना किसने किया था? किसने इसका रचना किया था? ऑप्शन देखिए, विश्वामित्र ने, ठीक ना, वशिष्ठ ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो इसने कौन किया था? तो जो इसका आंसर है दोस्तों विश्वामित्र ने किया था। किसने किया दोस्तों? ऋषि विश्वामित्र ने। किसने किया दोस्तों? ऋषि विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है। उत्तर वैदिक काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। मतलब वैदिक काल कब से कब रहा? 1500 BC से 600 BC। 1500 से 1000 BC तक आपको रहा पूर्व वैदिक काल, और 1000 BC से 600 BC तक रहा उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? देखिए दोस्तों, किस देवता को? तो उत्तर वैदिक काल में जो दोस्तों प्रजापति देवता का नाम है, उसका जो यानी वो सर्वोच्च स्थान था। अब पूर्व वैदिक काल की बात कहेगा तो उस टाइम जो था इंद्र था, ठीक है ना। कौन था? इंद्र था। लेकिन यहाँ बात कर रहा है उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान था? वो था प्रजापति का। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और दोस्तों इसके साथ यानी कि हम इसको बस समाप्त करेंगे। और यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे आपको इस टॉपिक से, वैदिक काल से, तो हमने सब डिस्कशन करा दिया है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़े, और डेली वीडियो सीरीज़ में आप जरूर इसमें शामिल होए। तो चलिए दोस्तों, यानी कि इसमें कुछ और बदलाव चाहिए और कुछ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।